अगर कोई आपसे कहे कि कुछ बुरा होने वाला है या इस जगह पर कुछ बहुत भयानक है, यहाँ कुछ अजीब सी गंध है, वहां भूत प्रेत आत्मा है, तो आप उस जगह पर केवल बुरी चीजें ही देखते हैं और आपको भयानक अनुभव ही होते हैं। पंकज को अंधविश्वासों, भूत प्रेतों, पिशाचों से नफरत थी। उसके अनुसार ये सभी मन घड़ंत कथाएं मूर्खों द्वारा मूर्ख बनाने के लिए रची गई थीं। पंकज की रीडिंग काफी अच्छी थी। वो अपना काफी समय मोबाइल, लैपटॉप पर पढ़ने में बिताता था। एक बार अपने लैपटॉप पर कुछ खोज करते समय उसे एक फॉर्म का लिंक मिला। उसका नाम भयानुभव था। पंकज ने तुरंत उस लिंक पर क्लिक किया और उस फॉर्म को खोल लिया। उस फॉर्म पर कई लोगों ने अपने भयानक अनुभव लिखे थे। हजारों लोगों के कई लिंक वहां मौजूद थे। पंकज ने एक लिंक खोला और पढ़ना शुरू किया। नए घर में रहने आए दंपत्ति को अतृप्त आत्मा का अनुभव, प्रेतवाधित गुड़िया का अनुभव, प्रेतवाधित लोगों का अनुभव, और कई लोगों ने वहां कुछ उपाय तंत्र मंत्र भी लिखे थे। ऐसी बहुत सी बातें पंकज ने पढ़ीं। कुछ अनुभव और समाधान पढ़कर वह बहुत हंसा। काफी देर तक पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज गए थे। पंकज ने अपना लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। पंकज बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, दुनिया में कैसे कैसे अंधविश्वास है। अगर आप अमावस्या के दिन नींबू के पेड़ पर 21 सुइयों वाला एक नींबू लटका दें तो 21 घंटे के अंदर वह नींबू आपको सभी परेशानियों से मुक्ति दिला देगा। और क्या, हाँ, एक ब्लैक बोर्ड पर 2 खाने बनाओ और उसमें बाजरे का आटा डालो और उसे बुलाओ। क्या नाम लिखा था? हाँ, जाखड़। तो उस जाखड़ को बुलाओ, वह आता है और आपके सभी सवालों का जवाब देता है। पंकज को सोचते सोचते कुछ सूझा। चलो कुछ ऐसा ही लिखते हैं और इस मंच पर पोस्ट करते हैं। चलो करते हैं, देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। पंकज बहुत देर तक सोचते रहा और सो गया। अगले दिन पंकज शाम को काम से जल्दी घर आ गया। रात के खाने के बाद वह अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और फॉर्म शुरू कर दिया। उसने फॉर्म पर एक नया अकाउंट बनाया जिसमें उसने अपना नाम मिस्टर पी लिखा। यह वह पोस्ट है जो पंकज ने लिखी थी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने सबसे डरावने अनुभवों में से एक शेयर करना चाहता हूं। 2 साल पहले जब मैं किसी काम से पुरानी दिल्ली गया था तो वहां एक सरकारी कॉटेज में रुका था। वहां मुझे कुछ अप्राकृतिक अनुभव हुए। वहां कुछ अजीब सा था। आधी रात के बाद मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। किसी के सीटी बजाने की आवाज थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन वहां रहने के बाद तीसरे दिन मैंने उसे देखा। वह लगभग 1 फुट लंबा गुड्डा था। यह देखकर कि उसका शरीर कुछ पारदर्शी था, मैं चौंक गया और मेरे अंग प्रत्यंग कांपने लगे। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बोला, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं डर गया और चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। मैंने वह रात कॉटेज के बाहर बैठकर बिताई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मैं अपने कमरे में गया, अपना सामान उठाया और सीधे अपने घर की ओर चल दिया। मुझे लगा कि मैं परेशानी से बाहर हूं, लेकिन नहीं, मैंने गुड्डे को फिर से देखा। वह हर रात मेरे आसपास रहता था और मुझसे कहता था कि तुम क्या पूछना चाहते हो। मैंने ये सब अपनी पत्नी को बताया और हमने तुरंत कानपुर जाने का फैसला किया। मेरी पत्नी के दूर के रिश्तेदार कानपुर में रहते थे और उन्हें इन सभी चीजों का अनुभव था। वे तंत्र मंत्र विद्या के बारे में जानते थे। वहां जाकर हम उनसे मिले और सारी बातें विस्तार से बताईं। उन्होंने भी सारी घटना शांति से सुनी और अंत में कहा, अंजक तुम्हारे पीछे पड़ा है। वह या तो आपको किसी तरह फायदा कराएगा या आपको बर्बाद कर देगा। वह वहीं जगाया गया था जहां पुरानी दिल्ली में आप ठहरे थे और किसी कारणवश वहीं फंस गया होगा। हमने उनसे पूछा कि अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा तभी मिलेगा जब आप उनसे 3 सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल सोच समझकर पूछिए। अगर आप कोई पागलपन भरा सवाल पूछोगे तो ये गुस्सा होकर आपकी गर्दन पर बैठ जाएगा। फिर आप तभी आजाद होंगे जब इसे जगाने वाले का खून इसके मुंह पर लगेगा। एक के बाद एक कितनी भयानक बातें। लिखते समय पंकज मन ही मन हंस रहा था। फिर मैंने उसे पूछने के लिए 3 प्रश्न तैयार किए। वे मेरे बारे में बहुत ही सरल प्रश्न थे। वह उस रात उसी विशेष आवाज के साथ आया था। वह मेरे करीब आया और बोला, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस बार मैंने निडर होकर उससे एक एक करके 3 सवाल पूछे। उसने सवालों का जवाब दिया और वहां से गायब हो गया। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने उससे जो आखिरी सवाल पूछा था
वह लॉटरी नंबर कौन सा है जिस पर 5 लाख रुपये मिलेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने मुझे जो नंबर बताया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। इसके बाद मैं दोबारा मेरी पत्नी के चाचा से मिला और सारी सच्चाई बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि अंजक को वापस बुलाने के लिए क्या अनुष्ठान किया जाता है, तो वह जोर से हंसे और कहा, यह मूर्खों का काम नहीं है बेटा, तुम सुरक्षित हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे अंदर भी आग लगी हुई थी। मैंने उन्हें 1 लाख रुपए का लालच दिखाया। वे नहीं माने, लेकिन मेरी जिद देखकर उन्होंने मुझे अनुष्ठान बताया। यह अनुष्ठान अमावस्या या अगले 5 दिनों में ठीक आधी रात 12 बजे किया जा सकता है। एक साधारण कपड़े का गुड्डा लेना है, गुड्डा जिसके हाथ, पैर, आंखें, नाक और मुंह सब अच्छी तरह से बनाए हो। यदि आप स्वयं बनाएं तो और भी अच्छा। गुड्डे के गले में तुम्हारे कटे हुए नाखूनों की एक माला पहनानी है। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का खून उसके माथे पर लगाना होगा। नमक का एक घेरा बनाया जाएगा और गुड्डे को उसके अंदर रखाना होगा। इसके बाद गुड्डे के सीने पर हाथ रखकर उसे बुलाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे 3 बार आवाज दे। यदि आप सब कुछ सही करते हैं तो तीसरी आवाज देने के बाद आप अपने हाथ के नीचे गुड्डे में हलचल महसूस करेंगे और थोड़ी देर बाद आपको एक सीटी सुनाई देगी। इसका मतलब है अंजक आप तक पहुंच गया है। अंजक से पूछने के लिए पहले से 3 प्रश्नों की एक सूची बनाना याद रखें। तीनों प्रश्न पूछे जाने तक गुड्डे को नमक के घेरे में ही रखना होगा। यदि किसी कारण से अनुष्ठान ठीक से नहीं हो पाता है तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा और गुड्डा बेकार हो जाएगा, तो उसे फेंक देना। मान लीजिए कि अंजक जाग गया और आपने उससे सवाल नहीं पूछा, तो वह हर रात 12 बजे के बाद आपसे मिलेगा और कहेगा, तुम क्या पूछना चाहते हो? मान लीजिए कि आप उससे 3 प्रश्न पूछते हैं और यदि वह दोबारा आपके सामने आता है तो इसका मतलब है आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। तो निडर होकर नीचे दिए गए मंत्र को 3 बार बोलें। अपरिंग अंजक दवनिश्च विभूते नाभग्ना परधिवा पलत्वे स्वामी ने ऐसा करने से अंजन अपने स्वामी के पास लौट आएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सब लिखने के बाद पंकज ने अपनी पोस्ट फॉर्म पर पब्लिश की। रात के 12 बज चुके थे। पंकज हंसते हंसते सो गया। अगले दिन डिनर आदि के बाद पंकज ने फॉर्म पर अपनी पोस्ट चेक की। उसकी पोस्ट पर 2 कमेंट आए थे। उनमें से एक ने लिखा, बहुत भयानक अनुभव है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जिस अनुष्ठान के लिए आप 1 लाख रुपये देने को तैयार थे, आपने उसे इस मंच पर मुफ्त में क्यों बताया? इस पर पंकज ने लिखा, मैं देखना चाहता हूं कि वही अनुभव करने की हिम्मत किसमें है। एक अन्य ने लिखा, कितना घृणित और घिनौना काम किया है, यह सब बकवास है। उस कमेंट को पढ़कर पंकज खूब हंसा। वह लिखना चाहता था कि दोस्त तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन और बीते। पंकज रोजाना फोरम पर आने वाली टिप्पणियां पढ़ रहा था। दिन ब दिन उसकी पोस्ट पॉपुलर होती गई। कई लोगों ने उसकी पोस्ट पर कमेंट किए। जहां ज्यादातर लोगों को लगा कि पंकज का अनुभव बहुत सच्चा है, वहीं पंकज इस बात से काफी हैरान था कि लोगों में बहुत अंधविश्वास बसा है। उस दिन अमावस्या थी। रात के 11 बजे थे। पंकज हमेशा की तरह अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। उसने फोरम लिंक ओपन की और अपनी पोस्ट खोली। आज उसकी पोस्ट पर एक नई टिप्पणी ने उसका ध्यान खींचा। कमेंट में एक लड़की ने लिखा था, मैं आज यह अनुष्ठान करने जा रही हूं। मैं पिछले 2-3 दिनों से इसकी तैयारी कर रही हूं। गुड्डा और बाकी सभी चीजें तैयार हैं। कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। उस कमेंट को देखकर पंकज खूब हंसा। रात के 12 बज रहे थे। पंकज ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। अजीबोगरीब विचार उसके मन में आते रहे। उसके मन में डर की एक गुमनाम सिहरन दौड़ गई। सोच रहा था कि क्या लड़की ने सचमुच वह अनुष्ठान किया होगा। कुछ देर बाद पंकज नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह वह उठा और पोस्ट चेक की, लेकिन लड़की का जवाब अभी तक आया नहीं था। पंकज उसकी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए बेचैन था। उस दिन पंकज को ऑफिस में बहुत काम था। काम करते करते कब 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। पंकज रात को देर से घर आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने बाहर खाना खाया था। घर पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अंधेरी रात थी। बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था। उसकी आवाज से पंकज की नींद खुल गई। जैसे ही कुत्ते ने भौंकना बंद किया, कमरे में एक अजीब सी धीमी आवाज आई। कोई सीटी बजा रहा था।
आधी नींद में पंकज ने आंखें खोलकर देखा। खिड़की से घर में धीमी रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया, लगभग 1 फुट ऊंचा। वो एक गुड्डा था जिसका शरीर बरलेप से सिला हुआ था। उस गुड्डे को देखकर पंकज का दिल जोरों से धड़का। पंकज बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी गर्दन पर बाल खड़े हो गए थे। सामने खड़ा वो गुड्डा हिलने लगा था। वह धीरे धीरे पंकज की ओर बढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में उस गुड्डे के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पंकज कांपते शरीर से गुड्डे को देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच में हो रहा है या कोई सपना। गुड्डा पंकज के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। पंकज डर के मारे जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन जब पंकज उठा तो उसे भारीपन और बुखार महसूस हो रहा था। उस दिन उसने काम से 1 दिन की छुट्टी ले ली। डॉक्टर के पास गया और दिन भर आराम किया। उसने सोचा कि उस रात उसने कोई बुरा सपना देखा है। चाहे कुछ भी हो, बुरी चीजें मन में छिपकली की तरह आसानी से चिपक जाती है। पंकज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन भर आराम करने के बाद शाम को उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रात के खाने के बाद उसने अपना लैपटॉप खोला और उस मंच पर अपनी पोस्ट की जांच की। उस लड़की का कमेंट आया था। उसने लिखा था, रात के 12 बजे मैंने आपके बताए अनुसार सारी रस्में की। कुछ देर तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैंने गुड्डे से हाथ हटाया और सामान समेटने लगी। कुछ समय के लिए मेरा ध्यान गुड्डे पर नहीं था। मैं गुड्डे को फेंकने के लिए उसकी ओर मुड़ी और देखा कि वह गुड्डा अपनी जगह पर नहीं था। मैं डर गई, लेकिन आपने जो मंत्र बताया था उसे याद कर लिया और 3 बार कहा, अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। धन्यवाद। उसकी प्रतिक्रिया पढ़कर पंकज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पोस्ट पर और भी कई नए कमेंट्स आए। इसमें उन्होंने अनुष्ठान करने का या अनुष्ठान करने के बाद का अनुभव लिखा था। एक ने तो यहां तक लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने निर्देशानुसार सभी अनुष्ठान किए, अंजक जाग गया, मैंने उससे 3 सवाल पूछे। एक ने लिखा, माफ करें लेकिन मैंने कुछ गलत किया होगा। अनुष्ठान करते समय मैंने उसे 2 बार बुलाया और तुरंत मेरे हाथ में गुड्डे की हलचल महसूस हुई, इसलिए मैंने तीसरी बार बुलाए बिना अपना हाथ हटा लिया और वो गुड्डा गायब हो गया। मिस्टर पी, कृपया मुझे बताएं कि आगे क्या करना है। बिना कुछ और पढ़े पंकज ने लैपटॉप बंद कर दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या करें, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जो पढ़ रहा है वो सच है या फिर बकवास। उसका दिमाग चकराने लगा। घड़ी टिक टिक कर रही थी। लगभग आधी रात हो चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। पंकज एक कोने में घुटनों में मुंह छिपाए बैठा था और अचानक उसने वह सीटी सुनी, 1, 2 या 3 बार। पंकज ने सिर उठाया तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे गुड्डे खड़े थे। वह रेंगते हुए आगे बढ़े और पंकज की ओर चलने लगे। सभी गुड्डे पंकज के पास इकट्ठा हो गए और बोले, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। काफी देर तक वह धीमी आवाज कमरे में गूंजती रही। पंकज वहीं गिर गया जहां वह बैठा था। उसे चक्कर आने लगा। बेहोश होते होते उसकी गर्दन पर हल्का सा ठंडक भरा स्पर्श हुआ, साथ ही नोकीली चुभन महसूस हुई और पंकज बेहोश हो गया। पंकज ने अपनी पोस्ट में ये तो लिखा कि गुड्डे से छुटकारा पाने के लिए 3 बार मंत्र बोलें ताकि गुड्डा उसके स्वामी के पास चला जाए, लेकिन उसके स्वामी इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में उसने ना ही लिखा था और ना ही सोचा था।